आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानी बॉक्स उत्कर्ष में। और आज हम आ चुके हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नादानी। अक्सर हमारे बचपन में हमने बहुत सारी नादानियाँ की होती हैं। बहुत बार हमारा मन भटक सा जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रति जो कि हमारे परिस्थितियों के अनुकूल कई बार नहीं होती हैं। फिर भी हमारे भोले से मन में उनका इतना प्रभाव पड़ता है कि कई बार उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को पाने की अभिलाषा में हम कई बार नादानियाँ कर बैठते हैं। उस समय ज़रूरत होती है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमें इन बातों से अवगत कराएं, हमें हमारी नादानियों से अवगत कराते हुए हमें एक बेहतर और शिक्षित व्यक्ति बनने में सहायता करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी मार्मिक कहानी रोहन की। नाम है नादानी। छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रोहन। उम्र सिर्फ 13 साल, पर मन में ढेर सारी जिज्ञासाएं और आंखों में सपने। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन स्कूल में नई घड़ी पहनकर एक लड़का आया। रोहन ने वैसी घड़ी कभी नहीं देखी थी। घड़ी डिजिटल, चमकदार और स्टाइलिश थी। रोहन की नज़र उस घड़ी से हट ही नहीं रही थी। उस रात उसने अपने पिता से पूछा, बड़े सहमते हुए, पापा, क्या आप मुझे भी ऐसी घड़ी ला सकते हैं? पिता मुस्कुराए। वो जानते थे अपनी हालत, और बड़े प्यार से रोहन से कहा, बेटा, वो बहुत महंगी है। जब तू बड़ा होकर कमाएगा ना, तब ले लेना। रोहन चुप हो गया, निराश हो गया, लेकिन उसका मन उस घड़ी में ही अटका रहा। अगले दिन स्कूल में छुट्टी के बाद वो वही घड़ी चुपके से अपने दोस्त की टेबल से उठा लाया। यह उसकी पहली चोरी थी। नादानी में की गई गलती थी। पहले तो उसे डर लगा, पर फिर वो घड़ी पहनकर खुद को बहुत खास समझने लगा। उसे बहुत गर्वान्वित महसूस होने लगा। लेकिन गांव छोटा था। अगले दिन स्कूल में शोर मच गया। किसी ने घड़ी चुरा ली थी। रोहन के मन में गिल्ट तो था, पर वह डर गया था। जब प्रिंसिपल ने सबकी तलाशी ली, तब घड़ी उसके बैग में मिल गई। सारा स्कूल चौंक गया। रोहन की आंखों में आंसू थे। प्रिंसिपल ने डांटा, लेकिन सजा नहीं दी। बस इतना कहा, बेटा, घड़ी की कीमत से ज़्यादा तुम्हारे चरित्र की कीमत है। गलती सब करते हैं, लेकिन उसे सुधारना ही इंसानियत है। उस दिन के बाद रोहन ने कसम खाई, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वक्त बीता। रोहन ने पढ़ लिख कर शहर में नौकरी पाई। जब पहली तनख्वाह आई तो उसने एक डिजिटल घड़ी खरीदी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन इस बार वो घड़ी चोरी की नहीं, बल्कि ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई थी। इस मार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बचपन बड़ा ही भोला होता है। बचपन की नादानियाँ कई बार हमें गलती करवा देती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती माने और खुद को सुधार ले। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।
और अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कहानी बॉक्स उत्कर्ष को, क्योंकि यहाँ कहानी बोली जाती है दिल से।